How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our Unit 3, Chapter number 4 from our Social and Political Life, Part 2. Unit 3 is about gender, and from Chapter 4, the first part is growing up as boys and girls. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जेंडर क्या होता है, जिससे हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मीन्स लड़का और लड़की दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, जो बढ़ते हुए लड़के लड़की हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, and what boys and girls can or cannot do. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जान रहे हैं पिक्चर्स को देखकर कि एक लड़का या लड़की होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक किसी की भी आइडेंटिटी का। तो जो सोसाइटी होती है जिसमें हम बढ़ते हैं, वो हमें टीच करती है कि किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है लड़कियों का और लड़कों का, कि लड़कों को और लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं, हमारी जो थिंकिंग है कि दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, कि जो सारी चीज़ें हैं वो सभी जगह एक जैसी ही पाई जाती हैं। सो वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस चैप्टर में जानेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइंड टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन, कि वो कौन कौन से डिफरेंट रोल्स होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए होते हैं, जो उन्हें फ्यूचर का मैन और वुमेन बनाने में हेल्प करते हैं। We will learn that most societies value men and women differently, कि हम पढ़ेंगे कि जो बहुत सारी सोसाइटी में जो वैल्यू होती है आदमी और औरत के लिए वो अलग अलग होती हैं। The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do, कि जो काम औरतें करती हैं तो उसके लिए उसकी वैल्यू कम होती है कंपैरिजन में आदमियों की, जो आदमी काम करते हैं। Now this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इनइक्वालिटी है, असमानता है आदमी और औरत के बीच, जो काम के एरिया से रिलेट करती है। Now here students, in page number 45, the first part is growing up in Samona in the 1920. 1920 में जब समोना आइलैंड था, वो एक पार्ट है, एक स्मॉल आइलैंड है साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन का। तो 1920 के अकॉर्डिंग, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो समोअन सोसाइटी थी, वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। वो बहुत सारी चीज़ों को घर पर ही करने को मैनेज करते थे। उनको सिखाया जाता था कि किस तरह से बच्चों की केयर की जाती है या हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो कैसे किए जाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो छोटों की किस तरह से मदद करते हैं। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है उस आइलैंड की। तो जो यंग पीपल रहते हैं वो उसे जो लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन रहता है उसको सीखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपने चाइल्डहुड में ही जो उनके डिफरेंट पॉइंट्स है वो सीख लेते थे। जैसे बच्चे जो होते हैं जब वो चलना सीख जाते थे तो उनकी माँ जो थी और जो अडल्ट रहते थे वो उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो जो बड़े बच्चे होते थे वो अक्सर जो छोटे यंगर थे 5 ईयर ओल्ड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनको ध्यान देने के लिए। तो जो लड़के और लड़कियां होते थे वो दोनों ही अपने यंगर जो सिबलिंग्स होते थे, छोटे भाई बहन, उनका ध्यान रखते थे। लेकिन बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड, जब लड़का 9 साल का हो जाता था, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। तो जो लड़का था वो अपने दूसरे जो ओल्डर बॉयज थे उनके साथ वो आउटडोर जॉब्स जो थे, जैसे मछली पकड़ना या पेड़ लगाना नारियल के, ये वाले काम उसको सीखने रहते थे। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, जो गर्ल्स रहती थी वो बच्चों की देखभाल करती थी, और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स, और जैसे ही वो टीनेजर होती थी तो वो एडल्ट्स के लिए एरेंड्स पैसे भी कमाना शुरू करती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम, लेकिन वो जैसे ही टीनेजर हो जाते थे उनके पास ज़्यादा फ्रीडम रहती थी। तो आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो द गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्नड हाउ टू वीव बास्केट, cooking was done in special cooking houses,
whereas boy were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. तो जो लड़कियां होती थी 14 ईयर्स की जैसे ही होती थी तो उनको भी वो फिशिंग ट्रिप्स पे जाने लगती थी, मछली पकड़ने, प्लांटेशन का काम भी करती थी, किस तरह से बास्केट टोकनियाँ बनाई जाती हैं वो सीखती थी। एक स्पेशल कुकिंग हाउस होता था, वहाँ पर जाकर खाना बनाती थी। लेकिन वहाँ पर बॉयज़ जो थे वो ज़्यादा काम करते थे, गर्ल्स जो थी वो हेल्प करने का काम करती थी। नाउ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960 में जो ग्रोइंग अप मेल्स थे उनके का जो टॉपिक है वो है कि फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960। ये जो अभी आपको एक पैराग्राफ गिवन है वो इसको अडेप्ट किया है एक एक्सपीरियंस का जो स्मॉल टाउन के मध्य प्रदेश से लिया गया है 1960 का, कि 6th क्लास से बॉयज़ और गर्ल्स जो रहते हैं वो सेपरेट स्कूल्स में जाते हैं। जो गर्ल्स का स्कूल होता था वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता था बॉयज़ से बिल्कुल डिफरेंट। गर्ल्स का जो था उसमें सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था जहाँ पर टोटल सर्कुलेशन के साथ लड़कियां खेलती थी, जहां वो सेफली आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब बाहर की दुनिया से उनको बहुत सेफ्टी रहे। जो बॉयज़ का स्कूल होता था उसमें कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता था, उनका जो प्लेग्राउंड होता था वो अटैच होता था स्कूल से। तो हर शाम स्कूल ख़त्म होने के बाद लड़कों को आप देखोगे कि वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल्स गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स, की छोटी छोटी गलियों में स्ट्रीट्स में क्राउडेड रहता था। तो गर्ल्स जो थी वो स्ट्रीट्स पे वॉक करते, उनको वो शांति से सीधे स्कूल से निकलकर अपने घर जाती थी। लेकिन जो बॉयज़ रहते थे वो स्ट्रीट्स पर आइडलिंग टू प्ले मतलब बेकार खड़े हैं, खेल रहे हैं, बाइसिकल्स में स्टंट कर रहे हैं, ये सारा काम उनका रहता था। और गर्ल्स के लिए कि सीधे आप सिंपली स्ट्रेट अपने होम जाइए, क्योंकि गर्ल्स जो थी वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी जिससे वो उनका जो फियर था टीज होने का या अटैक्ड होने का उससे वो बच सके। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स विच रियलाइज द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से बच्चों को बढ़ते हुए बताया गया है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि एक जो वे है उसी तरीके से बच्चे बड़े हों, लेकिन दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस। If we talk to elders in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. तो हर एक एज में जो चाइल्डहुड होता है सबका वो अलग होता है। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो जो उनका चाइल्डहुड था वो हमारे चाइल्डहुड से बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग बिहेवियर रखती है बॉयज़ और गर्ल्स के साथ। तो दिस बिगिन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये बहुत छोटी एज से शुरू हो जाता है। So we are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with, the girls dolls. कि लड़कों को हम कार देते हैं खेलने के लिए, लड़कियों को डॉल देते हैं। Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को सिर्फ डॉल दी जाती है और लड़कों को कार दी जाती है? Toys become a way of telling children that they will have different futures. तो टॉयज़ जो होते हैं वो उनको ये बताने के लिए होता है कि उनके अलग अलग फ्यूचर्स हैं, कि फ्यूचर में उन्हें मैन या वुमेन बनना है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। तो ये जो डिफरेंस है वो छोटी छोटी चीज़ों से जो हम डेली रूटीन में करते हैं उसमें से भी निकल कर सामने आता है। गेम्स, ड्रेसिंग सेंस, गेम्स, जो लड़के गेम्स खेलते हैं कि लड़कियों को धीरे बात करनी चाहिए, लड़कों को टफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम उसे बचपन से ही शुरू करते हैं। सो हियर लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स वी कैन चूज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, और ये सब्जेक्ट जो है वो एक स्टडी के रूप में आता है कि किस तरह का कैरियर हमें चूज करना है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 44, 45 and 46 and find the difference that how we grow as a boy or as a girl.